मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज मैं BSc पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने जा रहा हूँ। इस पेपर में जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो आपके सिलेबस में भी हैं वो आपको आनी चाहिए और उनको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप ढंग से इन्हें समझें। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क एक प्रकार का जाल है जिसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, वोल्टता स्रोत आदि होते हैं। इन सब का जो इंटर कनेक्शन है वही नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क एनर्जी सोर्सेस के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एनर्जी सोर्स जैसे कि बैटरी जुड़ी हो तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। जबकि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई विद्युत स्रोत न हो उसे हम पैसिव नेटवर्क कहते हैं। पोर्ट और टर्मिनल के अनुसार सामान्यतः तीन प्रकार के नेटवर्क होते हैं। एक 4 टर्मिनल नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर स्पष्ट रूप से 4 टर्मिनल पाए जाते हैं, 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल। यदि 2 इनपुट और 2 आउटपुट टर्मिनल्स में से किसी भी एक इनपुट और एक आउटपुट टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाए तो यह नेटवर्क 3 टर्मिनल नेटवर्क या 3T नेटवर्क कहलाता है। यदि किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के दोनों इनपुट या दोनों ही आउटपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया जाए तो स्पष्ट रूप से इस प्रकार के नेटवर्क में केवल 2 ही टर्मिनल रह जाते हैं और यह नेटवर्क 2T नेटवर्क कहलाता है। विद्युत ऊर्जा के सामान्यतः 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। सोर्स का मेन जो पर्पज है वो लोड को पावर की सप्लाई करना है। वोल्टेज सोर्स जो कि लोड के अक्रॉस वोल्टता उत्पन्न करता है और करंट सोर्स जो कि लोड से करंट को फ्लो करता है। सामान्यतः वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स यह दोनों ही 2 प्रकार से क्लासिफाइड किए जा सकते हैं, एक रियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स एक इस प्रकार का वोल्टेज सोर्स होता है जिसके द्वारा किसी भी लोड के अक्रॉस प्राप्त होने वाली वोल्टता सदैव स्थिर बनी रहती है। यानी कि यदि हम लोड इम्पीडेंस के मान को परिवर्तित भी कर दें तो उस लोड के अक्रॉस वोल्टता का मान परिवर्तित नहीं होता है। सामान्य स्थितियों में इस प्रकार के आइडियल वोल्टेज सोर्सेस के सीरीज में एक शून्य रेजिस्टेंस माना जा सकता है जिससे उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस न आए और सारा की सारा वोल्टेज लोड के अक्रॉस ही मिल जाए। परंतु वास्तविक रूप में या प्रैक्टिकल रूप में यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा वोल्टेज सोर्स पॉसिबल नहीं होता जिसका इंटरनल इम्पीडेंस शून्य हो। इस प्रकार कह सकते हैं कि रियल वोल्टेज सोर्स प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। यह एक थियोरेटिकल परिकल्पना है, एक इमेजिनेशन है। जबकि रियल वोल्टेज सोर्स जो आप लैब में काम लेते हैं जैसे बैटरी, इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स रियल वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। और यदि कोई रियल वोल्टेज सोर्स इस प्रकार का हो कि उसके सीरीज में कम इम्पीडेंस हो तो यह एक अच्छा वोल्टता स्रोत कहा जा सकता है। इसी प्रकार
करंट सोर्स भी दो प्रकार के माने जा सकते हैं, आइडियल करंट सोर्स और रियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स इस प्रकार के सोर्सेस होते हैं जिनसे जो करंट प्राप्त होता है वह इम्पीडेंस पर या लोड रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, यानी कि लोड के थ्रू सदैव निश्चित करंट ही प्राप्त होती है। परंतु यह तब ही पॉसिबल है जब इस प्रकार के सोर्स के समांतर क्रम में अनंत प्रतिबाधा जुड़ी हो। यह वास्तव में संभव नहीं है। इस प्रकार आइडियल वोल्टेज सोर्स भी नहीं पाए जाते। यह भी एक थ्योरेटिकल परिकल्पना है। और एक इस प्रकार का करंट सोर्स जिसके समांतर क्रम में फाइनाइट प्रतिबाधा मौजूद हो, रियल करंट सोर्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं ब्रांच की। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का वह भाग जिसमें धारा नियत बनी रहे ब्रांच कहलाता है। एक इलेक्ट्रिकल परिपथ में बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती हैं और वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक ब्रांचेज मिलती हैं नोड या जंक्शन कहलाता है। लूप इलेक्ट्रिकल सर्किट का वह पार्ट होता है जिसमें धारा एक ही दिशा में बहती है। अब हम बात करते हैं लेटरल एवं बायलैटरल इम्पीडेंसेस की। लेटरल इम्पीडेंसेस उस प्रकार के इम्पीडेंसेस हैं जिनसे प्रवाहित होने वाली धारा उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, जबकि बायलैटरल इम्पीडेंसेस वो इम्पीडेंसेस हैं जिनसे धारा की दिशा को परिवर्तित कर देने पर भी इम्पीडेंस का मान परिवर्तित नहीं हो। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस आदि के इम्पीडेंसेस बायलैटरल होते हैं, जबकि डायोड और ट्रांजिस्टर का इम्पीडेंस बायलैटरल नहीं होता। आज मैंने यह डेफिनेशंस आपको समझा दी है। इस चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ेगी और कल से मैं या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स समझाऊंगा।